जन्नत बकी, वो वाला कब्रिस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया। वो वाला कब्रिस्तान जिसका नाम ही जन्नत है। वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था, तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो वापस आए। हजरत उस्मान गनी करीब खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान उस जगह की तरफ जरा चक्कर लगाना, जगह बड़ी अच्छी है। उस्मान गनी गए, जगह खरीद के वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया, हुआ है? अर्ज की हुजूर खरीद आया हूं। फरमाया, मैंने तो चक्कर लगाने का कहा था। कहा, या रसूलल्लाह आपने ये भी तो फरमाया था जगह बड़ी अच्छी है। तो जिसको आपने अच्छा कह दिया यहूदी के पास तो नहीं ना रहनी चाहिए, तो मैंने खरीद दी। शर्म नहीं आती लोगों को। हजरत उस्मान के बारे में बात करते, जिस कब्रिस्तान में सैयदा पाक बीबी साहिबा हजरत फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, वो जमीन हजरत उस्मान ने तोहफा दी है। हया नहीं आती बात करते, शर्म नहीं आती? ये सदका सैयदा फातिमा का ही है, उन्हीं के लिए अल्लाह ने तोहफा दिया, पर उसके पैसे हजरत उस्मान गनी ने अदा किए। फिर उस कब्रिस्तान में सैयदा पाक ने आराम किया, फिर उसी कब्रिस्तान में उस्मान इब्ने मसूद ने आराम किया, फिर उसी कब्रिस्तान में हजरत हलीमा सादिया लेटी हुई है, उसी कब्रिस्तान के अंदर नबी पाक की ज़ौजा सैयदा आयशा आराम करती है, फिर उसी जमीन पर मेरे महबूब के प्यारे नवासे इमाम हसन आराम फरमाए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करते तेरी जुबान नहीं कांपती? उनको बात करता है जिनके तोहफे अहले बैत नबुव्वत ने कबूल फरमाए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने सखावत की तो कमाल कर दिया। हजरत उस्मान गनी, वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया। फरमाया, वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है। जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना, उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हजरत उस्मान गनी गए, उसको कहा, भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार, 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया, यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा, नहीं बेचना। फरमाया, कीमत मुंह मांगी। कहने लगा, कीमत मेरी मर्जी की। कहा, तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की। कहने लगा, मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया, ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा, मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे, तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। तो अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा, उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुआं, 40,000। फरमाने लगे, मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हूं। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए। उसने कहा, एक दिन पानी मिलेगा। फरमाया, मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया, जो मेरा दिन है ना, फ्री पियो। देखिए ना, बड़ी मारूफ हदीस है सही मुस्लिम में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, हुजूर ने तामत मुबारक बांधी हुई थी, लेटे हुए थे सरकार। तो जब आदमी लेटते थे ना, हमारे बुजुर्ग भी जब लेटते हैं तो तामत को समेटा करते थे तो घुटनों तक आ जाती थी। तो सरकार भी लेटे थे, पर्दे की अभी आयतें नहीं आई थी। दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा जान जनाब अबू बकर सिद्दीक आए। हुजूर ने फरमाया, बुला लो। हजरत आयशा कहती हैं, वो आके बैठ गए, हुजूर लेटे रहे। फिर दस्तक हुई, अब कौन है? का सैयदना फारूक आज़म। कहा, आयशा आप साथ वाले हुजरे में चली जाओ। अम्मा जी वहां चली गई। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। जनाब आयशा कहती है, फिर दस्तक हुई, अब कौन है? फरमाया, उस्मान गनी। नबी करीम ने फरमाया, उसे कहो जरा ठहर जाए। हजरत उस्मान ठहरे तो हुजूर उठ के बैठे, तहमद मुबारक को ठीक किया, फिर अपने कुर्ते मुबारक को सीधा किया, फिर दस्तार को सीधा किया। फरमाया, अब बुलाओ उस्मान गनी को। हालांकि जाहो जलाल हजरत उमर का ज्यादा है, हालांकि वकार मकाम हजरत सिद्दीक अकबर का ज्यादा है। अब बुलाओ उस्मान गनी को। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए,
بیٹھے بات چیت ہوئی, تینوں چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ دو لوگ آئے, آپ بیٹھے رہے, عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا. کیا لفظ ہے, اور لفظوں میں تاثیر ہے, اور جملے دو کہے نبی پاک نے, لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.